दोनों इम्पोर्टेंट है। हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी जवाबदेही है कि हम एक टीम बना करके चलें। ये तो जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। एक बहुत लोग आरजेडी के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के एक आदमी कह रहे हैं, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए। ये ज़रूर है कि नेपाल के कैचमेंट में जब ज़्यादा बारिश होती है और कम टाइम में ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय हम लोग के लिए ज़रूर चिंता रहता है। कोसी में भी मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। एज ऑन डेट अभी तक का जो रिपोर्ट है पूरे बिहार से, उसमें बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है। काम किया है तो वो भी सक्सेसफुली वो काम किया गया है। तो ओवरऑल आज के परिस्थिति में 295 हमारा एंटी इरोजन का काम था, 700 करोड़ रुपया से ज़्यादा, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एक थर्ड पार्टी पूरा उसका एक स्टडी कराने का, पूरा बराज को एक कराने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उन जो लोग इस धंधे में हैं उनकी कुर्की जब्ती करके प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। बिल्कुल 17-18 को बेंगलोर में प्रपोज्ड है विपक्षी दलों की बैठक, 18 को मीटिंग है और सारे विपक्षी दल जो पटना में आपको थे सब लोग वहाँ दिखेंगे। और उसमें सफलता सबसे बड़ी ये मिली कि आज उसको लोग सक्सेसफुल मान रहे हैं कि पटना के मीटिंग में सारे लोग आए। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी नहीं, दोनों आमने सामने हैं और कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। ये सब कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आप 24 घंटा के पोर्टल के चक्कर में अननेसेसरी का कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, होता है, जब बाप बेटा में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, सब कन्फ्यूजन शॉर्ट कर लिए। नीतीश कुमार जी के रहते कहीं कोई कन्फ्यूजन का सवाल नहीं होता। ऑल कन्फ्यूजन विल गेट रिजॉल्व, सेटल। यहाँ पे बाप कौन है? यहाँ पे बाप कौन है, अधिकारी या मंत्री? नहीं, अधिकारी और मंत्री का बाप और बेटा का कहाँ सवाल है। ये रथ के दो पहिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको आईएएस ऑफिसर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरी जवाबदेही है कि हम एक टीम बना करके चलें। ये तो जितनी भी मेरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें अपने विभाग को एक उच्च स्तर पर ले जाना है, जो पिछले मंत्रियों ने काम किया उससे हमें लंबी लाइन खींचनी है, तो वी हैव टू क्रिएट अ टीम, और टीम के साथ ही काम किया जाता है। ये रथ के दोनों पहिए हैं, एक पहिया भी गड़बड़ाएगा तो स्पीड घट जाएगी। मोदी बीजेपी के साथ साथ आरजेडी कोटे से आने वाले कई नेता यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सही करने के लिए शिक्षा विभागों के पाठक को एक बहुत लोग आरजेडी के बहुत लोग नहीं कह रहे हैं, आरजेडी के एक आदमी कह रहे हैं, उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, हम लोग नहीं जानते उसको। ये क्या बीजेपी भी कह रहे हैं। अब बीजेपी तो हमारे बारे में अच्छी बात थोड़ी कहेगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी ये कहेगी कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो दुखी और जिसको बोलते हैं दुखी और डिप्रेस्ड आत्मा के रूप में बिहार में है। तो उनके बारे में क्या, उनको तो सब कुछ सजाया चीज़ उन लोगों का चला गया, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बड़ाई करेंगे? सर, अलायंस में क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? ये अलायंस में कंफर्म करने का क्या बात है? हम अशोक चौधरी हैं, महावीर चौधरी के बेटा हैं, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है? हर बार रोज यही चीज़ सवाल पूछिएगा। अब सुनील सिंह इज नॉट अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसरी आप लोग 24 क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है, तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए अभी डोंट टेक हिम सीरियसली। इसलिए कोई बाढ़ का कोई खतरा नहीं है इमीडिएटली। 1,29,000 गया है गंडक में और उसका कैपेसिटी 4.5 लाख तक जाता है, तब हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं, जो ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नेपाल के कैचमेंट में जब ज़्यादा बारिश होती है
और कम टाइम में ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय हम लोग के लिए ज़रूर चिंता रहता है। एक जगह समस्या आई थी बगहा टाउन प्रोटेक्शन में, जो काम हम लोगों ने कराया था, तो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग काम कराते हैं तो पानी का उतार चढ़ाव से कुछ पोर्शन सिंक भी करता है। उसका नेचुरल चीज़ है, अननेचुरल नहीं है कि आपने कराया पूरा लेंथ तो एक साइड में कहीं वो सिंक कर गया। तो बगहा टाउन प्रोटेक्शन में एक एरिया में सिंक कर गया, माने पानी में डूब गया जो काम कराया हुआ। वो इस वजह से ज़्यादा डूबा कि शहर का पानी भी उसी से गुजरता, उस प्रेशर से सिंक किया, उसको भी ठीक करा लिया गया। कोसी में भी मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। एज ऑन डेट अभी तक का जो रिपोर्ट है पूरे बिहार से, उसमें बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है। लेकिन पानी जब जाता है तो कहीं क्षरण हो गया, कहीं रेन कट हो गया, ये सब प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये कोई बड़ा कोई चिंता की बात हो फिलहाल नहीं है। तब तो आगे क्या बारिश की स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, नेपाल से भी ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि नेपाल के स्टेशन पर अगर कोई पानी जो 24 घंटे में पानी होता, अगर वो 1-2 घंटे में जम के बारिश हो जाती है और नेपाल के साइड में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए रोड बनाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो पहले जो पानी थोड़ा रुक के आता था अब वो फ्लैश फ्लड के रूप में आता है, स्पीड में आता है। वो एक चिंता रहता है। जो हम लोगों का जो 2 चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हुआ है कि जो हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हमारे यहाँ FMIC है और MMC कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, जो 72 घंटा पहले पूर्वानुमान हम लोग हमारे इंजीनियर के पास रहता है या जिला प्रशासन के पास रहता है, उसका बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है। उसमें नेपाल के स्टेशन का भी पूर्वानुमान हम लोग रखते हैं अपने पास, तो वहाँ पर क्या स्थिति है, उसी हिसाब से अलर्टनेस बिहार साइड में भी रहता है। और दूसरी बात, इस बार हम लोग 3-4 जगह नया टेक्नोलॉजी का भी यूज किए हैं। जो एम्बैंकमेंट आप देखते हैं आजकल हम लोग रेडीमेड एम्बैंकमेंट भी बनाने लगे, तो काम किया है, तो वो भी सक्सेसफुली वो काम किया गया है। तो ओवरऑल आज के परिस्थिति में 295 हमारा एंटी इरोजन का काम था, 700 करोड़ रुपया से ज़्यादा, वो सारा काम कंप्लीट कर लिया। एक जगह मनिहारी में है, वो भी फाइनल बहुत लेट हुआ था वो काम से फाइनल स्टेज। मैं अभी नहीं, स्थिति ठीक है। एक बात जो मैं जानकारी में देना चाहता हूँ कि कोई नया बराज बनाना अब बहुत डिफ़िकल्ट है, उस लेवल का लैंड एक्विजिशन या काम। जो भी बिहार में बराज है उसका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया। एवरेज उम्र ऐसा माना जा सकता है 65 साल 70 साल उम्र हो गया, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो चाहे वो बीरपुर में हो। ऐसा माना जाता है कि एवरेज एज 50 साल से 100 साल के बीच में होता है, मिनिमम एज। तो हम लोग हर एक साल उसका जांच भी होता है और जांच करके जो रिपेयर का काम है वो रिपेयर भी होता है। अब हम लोग एक थर्ड पार्टी पूरा उसका एक स्टडी कराने का पूरा बराज को एक कराने का प्लान कर रहे हैं। और वो ये तो सरकारी जो भी उसका क्या कंडीशन है वो देखने के लिए, और वो पूरा एक स्टडी करा करके और उसमें जो कुछ करना होगा जो करेंगे, जो आगे भी इस बराज की स्थिति वही रहे जो है, अगला 100 साल उसका लाइफ रहे, उसको हम लोग दुरुस्त करने का, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। जेडीयू का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है ना। हम लोग का जो स्टैंड है, सरकार ने ऑलरेडी लॉ कमीशन को, बिहार सरकार ने अपना ओपिनियन भेज दिया इसको लेकर, वो पब्लिक डोमेन में सारी बात। सर, जहरीली शराब से लेकर जो मौतें हुई थी उसमें अब पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने जा रहा है क्या? ये तो शुरू से सीएम बोल रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो लोग इन्वॉल्व हो, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनका प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और उसको बेच करके उससे पैसा ले करके दीजिए लोग। फिर कोर्ट का कुछ जजमेंट आ गया तो तब तक बिहार सरकार दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली उन जो लोग इस धंधे में हैं उनकी कुर्की जब्ती करके प्रॉपर्टी बेचा जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। मुझे एकदम आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कोई इस पर अभी टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या जजमेंट आया है, ये सब ऐसा चीज़ है कि जब तक कंफर्म पता दूँ क्या जजमेंट आया क्या बात है वो चेक करके।
बिल्कुल 17-18 को बेंगलोर में प्रपोज्ड है विपक्षी दलों की बैठक, 17 के शाम से दोपहर से, और 18 को मीटिंग है और सारे विपक्षी दल जो पटना में आपको थे सब लोग वहाँ दिखेंगे। और जो अगला स्टेज है, इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी पूरा बिहार से निकल करके हर एक जगह जा करके विभिन्न विपक्षी नेताओं से मिल करके और 2024 में मैक्सिमम जगह पर विपक्ष का एक कैंडिडेट हो उस पर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम जगह पर एक कैंडिडेट हो और उसमें सफलता सबसे बड़ी ये मिली कि आज उसको लोग सक्सेसफुल मान रहे हैं कि पटना के मीटिंग में सारे लोग आए और इतना सफल मीटिंग रहा और कार्यक्रम रहा। और आप देख रहे हैं उसी का प्रतिफल है, उसी का रिजल्ट है कि अगला मीटिंग 23 तारीख को मीटिंग हुआ और एक महीना से पहले दूसरा मीटिंग तय हो गया जो बेंगलोर में होने जा रहा है। उसमें और क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे आगे ये अलायंस चलेगा, उसके मुख्य इशूज क्या होंगे, हमारा अपना एजेंडा क्या होगा अगली सरकार फॉर्मेशन में, वो सारा चीज़ आपको आने वाले समय में। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।